फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैन क्लासेस में स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे हम जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होती है उससे संबंधित जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसकी यहाँ पर तैयारी करवाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में YouTube के माध्यम से। अभी MP हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो वैकेंसी निकली है उसमें मैथ्स का 20 मार्क्स का पोर्शन है, तो उसी को मैं कवर करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरा नाम है चित्रंजन देशमुख और मैं आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो वहां पर मैंने कुछ परिभाषाएं बताई थी नंबर सिस्टम के बारे में। अभी हमारा क्या है, नंबर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। नंबर सिस्टम का ये सेकेंड पार्ट है। तो जो नंबर सिस्टम है, कल मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताया था। तो परिभाषाओं में मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है, सम विषम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की बात कर लिए थे, हमने कल से जो पढ़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या मैंने बताया था, तो अगर 1 को लेते हैं हम 1, तो 1 क्या होगी, 1 एक अभाज्य संख्या होगी या भाज्य संख्या होगी। तो इसको लिया जाता है 1 ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। तो ये फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 भाज्य संख्या होगी अभाज्य संख्या होगी, तो जो आपका ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है। चलिए, ये हो गया कंप्लीट हमारी संख्या पद्धति। ये छोटा सा एक फैक्ट बच गया था, कुछ टेक्निकल इशू था इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो ये छोटे से एक फैक्ट था बताने का। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये यहां से अब पार्ट 2 स्टार्ट होगा हमारा नंबर सिस्टम का, या लेसन 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कुछ संख्याओं के योग के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग। उसके बाद आता है प्राकृत सम संख्याओं का योग। और थर्ड है आपका प्राकृत लेकिन विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लिखा जाता है कि प्रथम, ऐसा लिखा जाएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो आप कैसे करेंगे, प्रथम प्राकृत 10 संख्याएं कौन सी होगी, 1 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से ये 10 तक जाएगा। अब आप इसका योग करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये n क्या है। n का मतलब जितनी संख्याएं होगी आपकी, 10 दिया हुआ है, 10 का मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 10। तो यहां पर हम रखेंगे n इज इक्वल टू 10। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 और 10 धन 1/2। फ्रेंड्स, मैं कुछ इंग्लिश में वर्ड बोलूंगा तो आप इसमें समझ जाइए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी कॉमन चलता है, तो दोनों चीजें आपको इतना पता होगा कि धन मतलब प्लस, माइनस मतलब ऋण, इस तरीके के आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो। 10 गुणित 11/2, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 गुणित 11, इसका मतलब क्या है, ये 55।
इस तरीके से आप इसका बिना ऐड करे भी इसका सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या होगी? पहली सम संख्या होती है 2, फिर 4, फिर 6 एंड सो ऑन। तो ये कहां तक जाएगा? ये 20 तक जाएगा। इसमें आप ध्यान रखना है प्रथम 10 का मतलब ये नहीं, यहां पर कितना होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरीके से। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या होगी? 2, 4, 6, उसके बाद प्लस 8, इस तरीके से होगी। अगर यहां पे काउंट करेंगे तो 20 तक जाएंगे, तब 10 प्रथम प्राकृत संख्याएं आएगी। अब क्या करोगे? इसको ऐड करने के लिए हमें फिर से एक फॉर्मूला है, तो इसमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसमें होता है 1 अपॉन 2, बट इसमें नहीं आता। ठीक है, अब इसमें हम क्या रखेंगे? सवाल होता है कि 20 रखेंगे या 10 रखेंगे, 20 रखेंगे या 10 रखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है? जितनी संख्याएं होगी ना वही रखना है। मतलब यहां पर कितनी संख्या है? 10 है, तो 10 और यहां पर क्या हो जाएगा? n प्लस 1। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? 10 और 10 मतलब 11। तो इजिकल टू क्या आ जाएगा इसका? अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 110। ठीक है, समझ में आया? अब आता है प्राकृत विषम संख्याओं का योग। तो इसमें भी क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है आपको? इस तरीके से, प्रथम 10 विषम संख्या क्या होगी? 1, फिर आ जाएगा यहां पर 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा कितना? 7, फिर आ जाएगा 9। ये कहां तक जाएगा? ये 19 तक। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं बताता हूं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब यहां पर जितनी भी संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5 और यहां तक 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होगा 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप योग फाइंड कर सकते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम विभाज्यता के नियम। क्वेश्चन पूछा जाता है विभाज्यता के नियम से संबंधित। पहले हम विभाज्यता के नियम समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहला विभाज्यता का नियम है 2 से। अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से हम यहां पर लिखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? जो संख्या 2 से विभाज्य होगी उसमें क्या देखना है हमें? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये कोई भी संख्या दी होगी, और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं इसकी विभाज्यता का नियम समझाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। तो ये क्वेश्चन आता है, सॉरी, नियम है कि 2 से कोई भी संख्या विभाज्य कैसे हो जाएगी? अगर किसी संख्या के इकाई अंक में, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में सम संख्या हो, या सम भी नहीं बोलना चाहे तो 0 हो, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई संख्या हो, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। विभाज्य हो जाएगी। ठीक है,
ऐसे तीन से विभाज्यता का नियम, तीन से विभाज्यता का नियम, तीन से विभाज्यता का नियम बहुत ही ज्यादा काम आता है। तीन से जो विभाज्यता का नियम है सबसे जरूरी है, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ संख्या ऐसी होती है जो 5 से डिवाइड हो जाती है, 3 से डिवाइड हो जाती है, और भी अलग अलग नंबर से डिवाइड हो जाती है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये तीन से विभाज्यता का नियम वाले बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर जो एमपी हाई कोर्ट का असिस्टेंट ग्रेड 3 है उसका प्रीवियस पेपर उठा के देखना आप, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन। तो इसका नियम क्या है पहले समझ लेते हैं। नियम ये है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य हो रही है, या अगर हम किसी संख्या को जानना चाहते हैं कि वो 3 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 2 3 5 6 7, ये यहाँ पर एक कोई संख्या ले लिया मैंने। अभी मैंने रैंडमली एक संख्या चूज कर लिया पूरी, ये अंक नहीं है, एक पूरी संख्या है। आप इसकी संख्याओं को पूरे को जोड़ दो। 2 और 3 कितना होगा? 5, 5 और 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 6 16, 16 और 7 कितना होगा? ये होगा 23। अब आपको ये देखना है कि 23 3 के पहाड़े में आता है या नहीं, या 23 3 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं। ये काउंट करने के बाद एक छोटा नंबर आ जाता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि टेबल में आता है या नहीं। तो ये नहीं आएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर भी है 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो आपको मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, विभाज्यता का नियम आप समझ गए। क्वेश्चन कैसा आएगा? इस तरीके से लिखा आएगा, यहां पर नंबर होगा 3 2 5 6 8 और यहां पे एक स्पेस होगा। क्वेश्चन आएगा कि अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा? कैसे बताएंगे? अब कैसे आएगा? 4 ऑप्शन होंगे इसमें, कोई भी आपके ऑप्शन होंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन हो सकते हैं कोई भी। ठीक है, मैंने अभी रैंडमली क्वेश्चन लिया हूं, मैंने क्वेश्चन कहीं से उठाया नहीं, जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें ऑप्शन भी रहेंगे। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो आप। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सारी संख्याओं को ऐड कर दो, आप जोड़ दो। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24, 24 और 9 हो गए कितने? 33। तो ये देखो 33 आ रहा है। इन सब का सम क्या आया था? 33। और यहां पर हम क्या लेते हैं? एक नंबर जो है x, ठीक है। तो इन सब का सम आया था 33, तो ये 33 से डिवाइड कब हो जाएगा? सॉरी, 3 से डिवाइड कब होगा? ये 3 से डिवाइड होगा कब? जब ये 3 के टेबल में आएगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा ऑलरेडी। तो ऑप्शन में क्या रहेगा आपके? 0 हो सकता है ऑप्शन में, या अगर ये 0 नहीं होगा तो 3 होगा ऑप्शन में, क्योंकि ये ऑलरेडी 33 से डिवाइड हो रहा है। तो ये विभाज्यता का नियम है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से जो विभाज्यता का नियम है, 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर आप कोई भी संख्या ले, जैसे मैंने यहां पर एक लिया 3 6 9 0, चलिए ये 0 ही ले लिया, ठीक है, ये एक नंबर ले लिया। इसको अगर देखना है हमें कि 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा लास्ट के 2 डिजिट, इकाइकांक और दहाइकांक, या इसको इंग्लिश में वंस और टेंस बोलते हैं। इन दोनों अंकों को ले लीजिए। अगर ये दोनों अंक 4 से विभाज्य हो जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 90 ले लिया, अब 90 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा देख लो। 4 2 जा 8, यहां बच गया कितना? कितना बच गया? 10। तो ये डिवाइड तो नहीं होगा, डिवाइड का मतलब कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, दशमलव में आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है।
ये डिवाइड क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये अंक भी 4 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन क्या है, 2 से विभाजित हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि 2 का जो नियम क्या कहता है, 2 0 2 4 6 8 ये सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए, फाइव से विभाज्यता का नियम। फाइव से विभाज्यता का नियम बहुत ही इजी है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वो संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए, बहुत ही इजी था। इसके आंसर, इसके जो क्वेश्चन है इतने नहीं पूछे जाते, पर हमें पता होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, पता होना चाहिए। ऐसी 6 का जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो 6 2 और 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब क्या है, 2 और 3 का किसी भी संख्या में एक साथ अगर रूल लग रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अगर वो कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद 7 का रूल क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 से डिवाइड करते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आप देखिए। 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या, हमें यहां पर उदाहरण से समझना पड़ेगा, बिना उदाहरण के नहीं समझ सकते। कोई संख्या है, जैसे मैंने यहां पे ले लिया 363 है, ये संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एक संख्या है, इसका आप डबल कर दो, मतलब 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा कर दिया आपने, जैसे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6। अब इस 6 को यहां से माइनस कर दीजिए, 36 माइनस 3 कर दीजिए, 36 माइनस 6 कर दीजिए, क्योंकि डबल किया। तो कितना आंसर आएगा आपका, ये आप मन में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी है कॉपी में लिखना है, ये सारी चीजें करना है, ऐसा नहीं है। इसको आप अपने मन में भी कर सकते हो, और उसके बाद अपन जैसे सॉल्व करेंगे मन में, वैसे आंसर फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैं आपको समझा रहा, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 30 आ रहा है। इसका मतलब है कि 30 आ रहा है। अब 30 देखना है कि 7 के टेबल में आता है या नहीं। तो हम मन में पता होता है हमें, 7 का टेबल जनरली लर्न रहता है सारे बच्चों को। तो 30 7 के टेबल में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन भी, ये जो संख्या है ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। बहुत ही आसान रूल है। तो ये कुछ विभाज्यता के रूल है, बाकी और भी दूसरे विभाज्यता के रूल होते हैं, वो उतने जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं नहीं समझा रहा, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जा रहा है। इसी में मुझे 2 लेक्चर लग गए, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया। इसलिए मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट क्लास में आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, जितना भी अभी मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें बताना है, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हो और आपको आगे ऐसे वीडियो चाहिए, और आप अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद।